लक्ष्य हो मुश्किल फर्क पड़ता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नाप लेंगे हम समंदर हाथ से, नाप लेंगे हम समंदर हाथ से, हो ना जो मीटर फर्क पड़ता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मार के शंटी, मार के संटी हिमालय चीर दो, तलवारे सुलेमानी नहीं मिलती तो क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देख ना पाए जो मेरा जलजला, दोष आंखों का तेरी अंधा है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। छीन लूंगा काफिरों से ये जमी, मुझको तू काफिर भला कहता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हौसलों की आग में जल जाएगी सर्द बर्फ की भला औकात क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अपनी इस कविता से मैं शुरू करता हूँ और शुरू करने का तात्पर्य ये है कि आज बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी मिथ्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खबरें चल रही हैं, उन सब के बारे में बात करूँगा और कुछ अपनी खबर की बात करूंगा, अपने बारे में भी बताऊंगा कि क्या घटनाक्रम हो रहा है, मेरे आसपास क्या घट रहा है। और उसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने रेस्पॉन्ड किया और आज आपको मेरे साथ खड़ा होना है। आज आपको मेरे साथ खड़ा होना है क्योंकि आज मुझे आपकी ज़रूरत है। तो आपको आज जो बात पहले ही लिखनी है कि वी स्टैंड विद यू, हम आपके साथ खड़े हैं, ये आपको सबसे पहले करना है क्योंकि आज मुझे लगता है कि मुझे अब आपकी ज़रूरत है। पिछली वीडियो के अंदर जिस तरीके से लोगों ने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की, मेरे खिलाफ लोग खड़े हो गए, तो अब मैं आपसे मांग रहा हूँ आपका साथ, आपसे मांग रहा हूँ आपका हाथ और आपसे हक से कह रहा हूँ कि आप आज लिखोगे कि वी स्टैंड विद यू, हम आपके साथ हैं, ये आपको लिखना है। और वीडियो के बारे में शुरू करेंगे तो वीडियो के बारे में मैं थोड़ा बता दूं क्या है वीडियो के बारे में। पार्टी के नाम का हम लोग डिस्कस करेंगे और आज मैं पार्टी के नाम के बारे में जो एक नाम तय हो गया है, नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन नाम के आसपास की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि उस नाम के से क्या रिफ्लेक्ट होता है, क्या आपको पता चलता है। एक तो ये खबर बताऊंगा, दूसरा दूसरा ये बताऊंगा किस किस लोगों ने कितने कितने नाम दिए, बहुत सारे लोगों ने नाम दिए, वो भी सब कमेंट में है ही हैं, आपने पढ़ लिए होंगे, वो भी बताऊंगा। कुछ कुछ खबरें चल रही हैं उनके बारे में बताऊंगा और हमारी लड़ाई कहाँ तक पहुंची उस बारे में बताऊंगा। और क्या पेंशन की उम्मीद है, क्या पेंशनर वोट बैंक बन पाया, इस विषय में बताऊंगा। और जो चिढ़ता है वो चिढ़ता रहे, जो जलता है वो जलता रहे, प्यार करने वाले प्यार ही करेंगे और जलने वाले चाहें जल जल मरेंगे। तो चलिए इसी के साथ विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक घटना बताता हूँ। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि वी स्टैंड विद यू, ये लिख दो या ये लिख दो कि हम आपके साथ हैं। तो वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है और आपकी लोगों का आशीर्वाद भी मुझे बहुत ज़रूरत है क्योंकि अब मुझ पर तरह तरह के हमले होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि लोगों को पता लग गया है कि ये आदमी खेल बिगाड़ सकता है, ये सबका खेल बिगाड़ सकता है, ये सबका खेल। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुझे आज व्हाट्सएप के अंदर कुछ लोगों ने भेजा जिसमें अखबार की कटिंग थी, जिसमें कि नोटा ने काम बिगाड़ दिया, नोटा ने कई कैंडिडेट हरा दिए। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सबको ही हरा जिता रहा है। भैया मैं नहीं हरा रहा हूँ, वो पेंशनर हरा रहा है। और आज कम से कम ये तो माने नेता, आज नेता नहीं तो छोटे कार्यकर्ता अपनी दबी जुबान में कह रहे हैं कि पेंशनर के वोट की वजह से महाराष्ट्र के अंदर ये उलटफेर हुआ। तो इट मींस कि पेंशनर रिकॉग्नाइज हो गया। कौन जीता कौन हारा उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई भी जीतता हमारा काम नहीं करता, क्योंकि कोई भी हमें आशा नहीं दे रहा था और कोई भी हारता वो भी हमारा काम नहीं करता। तो हमें कोई गंभीरता से ले नहीं रहा था, लेकिन अब लोग हमें गंभीरता से लेने लगे।
कैसे बताऊं मैं आपको, गंभीरता से लेने लगे। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, कह रहे हैं इस आदमी ने वहां पर महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को जितवा दिया। अरे मैं बीजेपी को जिता सकता हूं क्या? फिर कोई कह रहा है कि ये आदमी दिल्ली के अंदर हर सीट पर आदमी खड़ा करेगा। अरे जब हम लोकसभा लड़े थे तब मुझे 7 आदमी नहीं मिले, 70 आदमी कहां से मिलेंगे? 70 आदमी ढूंढने के लिए कितना तरस गया मैं। मेरी इतनी हिम्मत है, आपको क्या लगता है? मैं तो आप ही के सहारे बैठता हूं ना उसको। लेकिन इनको लगता है, जो विरोधी हैं इनको लगता है, इनको कहता हूं मैं बड़ा कमजोर हूं जी, मेरे से कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये सबको हरवा देगा, दिल्ली में सबको हरवा देगा, फिर से बीजेपी आ जाएगी। अरे भैया मैं किसी को नहीं हरवा रहा हूं, मैं किसी को नहीं जितवा रहा हूं, आपके कर्म आपको हरवा रहे हैं। आप क्यों नहीं पेंशनर का हाथ पकड़ते? बुजुर्गों का हाथ तो केजरीवाल ने खुद से पकड़ने की कोशिश की है, क्योंकि उसको पता है कि कहीं वृद्ध बिगड़ गए तो लेने के देने ना पड़ जाए। जो लोग कह रहे थे ये फेक खबर है, उनसे मैं कहूंगा जाके गूगल पे चेक करें, यूट्यूब पर चेक करें, बड़ी मीडिया पर चेक करें, बड़े बड़े चैनल पर चेक करें कि दिल्ली में वृद्धा पेंशन खुल गई है, वृद्धा पेंशन के फॉर्म खुल गए हैं और पहले ही दिन 10,000 लोगों ने फॉर्म भर दिए, ऐसा सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। और लोग लाइन लगा रहे हैं साइबर कैफों पर, और कितना आशीर्वाद दे रहे होंगे वो। सबको पता है कि वृद्धा पेंशन की बात कौन कर रहा था। कुछ लोग कहते हैं ईपीएस पेंशनर की बात, मैं ईपीएस पेंशनर के साथ साथ वृद्धा पेंशन की भी बात कर रहा था। और आज हमारी कई डिमांड में से एक छोटी सी डिमांड तो हमारी पूरी हो गई है। और पूरी क्या, अभी तो इन्होंने फॉर्म खोले हैं। ये नेता क्या करते हैं, फॉर्म खोल देते हैं, लोगों को गुस्सा शांत करते हैं, फिर फॉर्म लटका देंगे। लेकिन हमें इन्हें छोड़ना नहीं है जब तक कि उनके अकाउंट में पैसा ना पहुंच जाए। बड़ी लड़ाई क्या है, ईपीएस 95 की लड़ाई है। 25 तारीख डेट थी, 27 हो गई आज, 30 तारीख तक आपको फॉर्म भेजने हैं। 30 तारीख तक आपको चेतावनी भेजनी है प्रधानमंत्री को। चेतावनी भेज दीजिए और भेज कर प्रधानमंत्री जी को सजग कर दीजिए कि देखो तुम्हारे साथ भी वही हो सकता है जो कांग्रेस के साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। ये क्लियर वार्निंग है कि हम तुमको अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते अगर तुम हमारा काम नहीं करते हो। सबका काम कर रहे हो तो हमारा भी काम करो। कुछ लोग मेरे पास आए, मेरे पास फोन भी आ रहे हैं आजकल। एक आदमी कहता है अमित शाह से क्या बात हुई आपकी? यार मेरे को अमित शाह जी, अमित शाह कहाँ मैं कहाँ, मैं एक छोटा मोटा इंसान, वो इतना देश के कहते हैं ना वो गृह मंत्री। मैं उनसे कहता नहीं नहीं तुम्हारी अमित शाह से जान पहचान है, तुम्हारी नरेंद्र मोदी से जान पहचान है। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। अब मैं उनको क्या बोलूं भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इतना तो मुझे पता है कि हाँ अरविंद केजरीवाल से थोड़ी मेरी जान पहचान थी एक समय में, आंदोलन के समय में, लेकिन अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से मैं कभी नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल मुझे नाम से भी जानते होंगे, क्योंकि जब अन्ना आंदोलन था तब मैंने थोड़ा काम किया था। उस समय जब आंदोलन था तो उस समय काफी हद तक हम संघर्ष में लड़ी थी हमने। तो उतना, बस उतना भर है कि शायद कोई कह दे कि तुम अरविंद से जान पहचान जानता है या मनीष सिसोदिया जानता है तो मैं मान भी लेता। अमित शाह के तो नीचे से मेरा कोई कहीं से कोई वास्ता ही नहीं। तो लोग ये भी कह रहे हैं, लोग कहते रहेंगे, कहने दीजिए। लेकिन अब केजरीवाल जी दिल्ली में बड़े अलर्ट हो गए कि भैया तैयार हो जाओ क्योंकि रायता फैल सकता है। केजरीवाल जी दुनिया का रायता फैलाते थे, उनका भी रायता फैल सकता है। और केजरीवाल जब डर सकता है तो प्रधानमंत्री भी डर सकते हैं। और हम किसी को डराने के लिए नहीं बैठे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमारा हक और अधिकार वापस करो। तो आपने जिस तरीके से नोटा को प्रेफर किया, कुछ लोग कह रहे हैं नोटा को कितना वोट मिला, मैंने उसको बताया कि 4 लाख के करीब वोट है, आगे पीछे होंगे, काउंट कर लेना, मुझे पूरा आंकड़ा नहीं पता। 4 लाख वोट कम होता है, कह रहे 4 लाख तो नोटा को ऐसे ही पढ़ते हैं। तो भैया पुराना चुनाव उठा के देखो कितना नोटा को पड़ा है मुझे बताओ, और अब नोटा को कितना पड़ा है ये बताना। झारखंड का पुराना वोट परसेंटेज निकालना, कितना वोट पड़ा है और अब नोटा को कितना पड़ा है, सारा आंकड़ा देख लेना। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पेंशनर की ताकत का एहसास हो जाएगा। इसीलिए तो लोग लिखने लगे इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको, किसी भी तरीके से रोको, कहीं ये नए लोग जागरूक ना कर दे। देखो मेरा काम ये था कि मैं कांग्रेस बीजेपी के जाल हार जीत से आपको बाहर निकाल पाऊं, मुझसे कुछ हद तक मैं निकालने में कामयाब हो गया। दूसरा, मैं मिथक तोड़ पाऊं कि पेंशनर कुछ नहीं कर सकता, वो भी आपने करके दिखा दिया कि पेंशनर, कम से कम पेंशनर के सर पे ये ताज सजा है कि हमारी वजह से लोग हारे हैं या हमारी वजह से जीते हैं, वो कोई भी जीता सही,
या कोई भी हारा सही, एटलीस्ट हमें ये तो क्रेडिट मिला है कि हम किसी को हरा सकते हैं, हम किसी को हरा सकते हैं। तो जिसको हरा सकते हैं भैया वो सुधर जाए, वो हमें साथ ले ले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। अब पेंशनर यही तो कह रहा है, तो ले लो ना कांग्रेस वालों साथ, क्यों नहीं लेते हो? क्यों नहीं राहुल गांधी उठ के खड़े, मणिपुर पे जैसे बोलते हैं, अन्य विषयों पर जैसे बोलते हैं, पेंशनर के लिए क्यों नहीं बोलते? क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये देश के नागरिक नहीं है? मोदी तो बोलता नहीं है, राहुल भी नहीं बोलते, केजरीवाल ने बोला है तो वृद्धा पेंशन के लिए बोला, ईपीएस के लिए बोला नहीं, तो वो बोलेगा भी क्या ईपीएस के लिए? लेकिन नेशनल पार्टी है, वो भी बोल सकता है। नेशनल पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी, गुजरात में भी जाके चुनाव लड़ते हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दों पे बोला जा सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि राज्य की पार्टी है तो नहीं बोलेगी, पंजाब में सरकार है उसकी, दबाव बनाया जा सकता है, उसके एमपी भी है, लेकिन नहीं, ये कोई नहीं बोलेंगे। तो हम इन सब का रायता फैलाएंगे और इन सब का खेल बिगाड़ेंगे। आज मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो, मंदिर में प्रार्थना करो, मस्जिद में अगर जाते हो तो वहां भी मेरे लिए दुआ मांगो, आप मेरे लिए अरदास करो, आप मेरे लिए प्रेयर करो। लेकिन मालूम है क्यों? क्योंकि आपकी शुभकामनाओं की, आपकी प्रेयर की, आपकी प्रार्थना की, आपकी अरदास की मुझे बहुत जरूरत है। एक घटना बताता हूँ, देखो कैसे आपकी दुआ काम करती है। आपको पता है कि मैं वीडियो शूट करता हूँ तो इक्विपमेंट होते हैं वीडियो में। तो 3-4 दिन पहले यहाँ कांग्रेस का धरना था। अब जो बैग जो चोरी हुआ, तो बैग के अंदर मेरा जो इक्विपमेंट था, काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट था और मैं एकदम हेल्पलेस हो गया। तो सबसे पहला जो विचार मेरे दिमाग में आया वो ये आया कि भाई मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा। मेरा तो सारा माइक भी चला गया, जिसके अंदर वायरलेस माइक था, मेरा कैमरा भी चला गया, सारा कुछ चला गया, हेल्पलेस हो गया, मैं हेल्पलेस फील करने लगा। मैंने ये मान लिया कि अब मेरे साथ जो होना था हो गया, अब क्या किया जाए। पुलिस को फ़ोन किया, बहुत सारे पुलिस वाले भी मुझे जानते हैं, थाने में भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग कवर करते हैं जंतर मंतर, तो सबसे नमस्कार है। लेकिन धरना चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस समय कुछ हो नहीं सकता था। कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कोई अब उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो ले गया बैग सो ले गया, वो ले गया, वो निकल गया, भैया उसको कहाँ पकड़ोगे? कैमरे में आ भी जाएगा तो हमें बस यही व्यक्ति तो पता लग जाएगा, लेकिन वो बैग पकड़ने में नहीं आता। तो फिर अचानक एक चमत्कार होता है। चमत्कार कैसे हुआ? वो आप सबकी दुआओं से वो चमत्कार हुआ। वो बैग एक व्यक्ति यहीं पर जंतर मंतर पर था और उसके पास था, और क्योंकि मेरे जंतर मंतर पे मुझे कम से कम ज़्यादातर लोग जानते हैं और सबको ऐसा लग रहा है कि उनका सामान चोरी हुआ है। वो चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे चाय वाले हों, चाहे जो यहाँ पर बैठते हैं जो लोग, उन सबको ऐसा लगा कि यार ये तो मनोज का सामान चोरी नहीं हुआ, ये हमारा सामान। सब देख रहे थे, तो देखते देखते उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उस व्यक्ति से कहा तू ये बैग ले आया। उस व्यक्ति की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो अगर उसे चोरी करना होता तो बैग लेके जंतर मंतर से चला जाता। उस व्यक्ति के पास वो बैग था गलती से, क्योंकि उसके पास भी एक नीला बैग था और वो गलती से ये वाला बैग उठा लिया। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी दुआ नहीं होती, आपकी प्रेयर नहीं होती और आपकी शुभकामनाएं नहीं होती, तो आज शायद मैं वीडियो कैमरे से नहीं बना रहा होता, मैं वीडियो मोबाइल से शूट कर रहा होता। लेकिन वीडियो में फिर भी बनाता। रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, और जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और बहुत सारी बातें करनी है मुझे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इसकी अमित शाह से जान पहचान है, ये नरेंद्र मोदी से जाके मिलता है। तो उनको कहना चाहता हूँ, भैया मिलवा दो अमित शाह से, आप ही मिलवा दो, नरेंद्र मोदी जी से मिलवा दो। वो उनसे मंत्री नहीं मिल सकते बड़े बड़े, वो लाइन में लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री नहीं मिल पाते तो मैं क्या ही मिल लूंगा उनसे। तो ये सब बेकार की बात है, इनका कोई सर पैर नहीं है। लेकिन लोग, इतना भी ताकतवर नहीं हूं मैं कि मैं प्रधानमंत्री से जाके मिल लूं। आपके नेता मिल सकते हैं, ईपीएस वाले, वो तो मिलते हैं, रोज जाके मिलते हैं। मैं नहीं मिल सकता, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, ना मेरे पास मेरी इतनी पहुंच है, ना मेरे को इतने लोग जानते हैं कि मैं उनसे मिल लूं। जाके मिलूंगा तो जरूर आपकी बात रखूंगा। अच्छा, ये बात तो हो गई अलग से, पॉलिटिकल पार्टी की भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात और थी जो मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं चाहता था आपसे शेयर करूं। दिल्ली चुनाव की जो हमारी रणनीति है वो बड़ी कामयाब है। लोग कहते हैं कि वृद्धा पेंशन का जो काम हुआ है, क्या ईपीएस 95 का भी काम हो जाएगा? हम तो तब मानेंगे जब ईपीएस 95 का काम हो जाए।
मैं कहता हूँ ठीक है, आप मुझसे पूछते हो कि मेरा काम कब होगा। अगर मुझसे पूछ रहे हो इसका मतलब मेरे पास मैं क्या जवाब देने के लिए लायक हूँ। अच्छा, किसी से सवाल कब किया जाता है? जब उससे उत्तर की अपेक्षा हो। तो अगर मुझसे पूछते हो कि ईपीएस 95 का काम होगा, तो आज उन सबसे कहना चाहता हूँ हाँ जरूर होगा, और होगा क्योंकि हम सब मिलकर करेंगे और जल्दी ही होगा। 15 तारीख तक प्रधानमंत्री के हाथ में है, अगर वो कर देते तो ठीक, नहीं कर देते तो हम खुद कर लेंगे। केजरीवाल ने जैसे करा ना, वैसे ही प्रधानमंत्री जी आप भी कर दो हाथ जोड़कर। नहीं करते हो तो पेंशनर सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो पेंशनर खुद कर लेगा। रही बात अब कि हमारी आगे की दशा और दिशा क्या होगी, तो आगे की दशा मैं आपको साफ साफ बता दूं कि हम पॉलिटिकल पार्टी की राह पे आगे बढ़ गए। लेकिन आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे थोड़ी कमजोरी सी फील हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत बड़ी चीज होती है, मैं इंडिविजुअल हूं, अकेला हूं, पार्टी मतलब बहुत सारे लोग। तो क्या आप मेरे साथ हो? तो वही लिखना है, हम आपके साथ हैं या वी स्टैंड विद यू, ये लिखना है आपको, जिससे मुझे थोड़ा सा सहारा मिले, मुझे बल मिले। और मैं फॉर्म लेने जा रहा हूं और फॉर्म भरेंगे। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो नाम आए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक नाम तो आया था शायद लेबर पार्टी, तो लेबर पार्टी तो पहले से भी है, रजिस्टर्ड है, लेकिन लेबर पार्टी थोड़ा नाम मुझे लगा नहीं कि कोई पेंशनर में सब लेबर नहीं है, कुछ लोग मैनेजर भी हैं, सब है, तो पेंशनर वाला लेबर वाला पार्टी का नाम ठीक है, लेकिन अभी हम उस लेबर से आगे निकल आए हैं क्योंकि हम इस वृद्ध हैं, हम देश का कहते हैं ना, हम देश की, हमने वो मैच नहीं कर रहा हमारे क्राइटेरिया से। अच्छा है नाम, लेकिन वो उतना ज्यादा मैच नहीं करा। किसी ने कहा कि पाप रख दो नाम, तो पाप जब शॉर्ट फॉर्म बनाते तो पाप अच्छा नहीं लगता, PAP। वो पेंशनर एकता पार्टी बोला उन्होंने, तो पाप वैसे तो अच्छा है पेंशनर एकता पार्टी, लेकिन एक बहुत बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा छोटा चाहिए था, तो इसलिए वो नाम मैंने पहले ही कहा था, छोटा नाम चाहिए हमें, 1 या 2 शब्द का। तो वह उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे कि 1 या 2 शब्द का नाम करें। अब उसके बाद हमने सोचा कि और कई नाम आए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे रचनात्मक नाम आए, जिसमें कि पेंशनर से जुड़ा हुआ शब्द इस्तेमाल था, बुजुर्गों से जुड़े हुए शब्द इस्तेमाल थे, और कई सारे नाम ऐसे आए जो कि काफी अच्छे थे। उन सब में से मुझे लगा कि कुछ नाम मेरे जहन में भी थे, उन सब में मिक्स करके एक नाम लगभग हमारी समझ में आ रहा है। तो मैं वो नाम आज आपको क्या करूं, बता दूंगा तो ऐसा है ना कि आज हमारे और आपके दुश्मन बहुत है। उस नाम से पहले ही फॉर्म पहुंच जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और वो नाम हमारे से छिन सकता है। इसलिए नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं पार्टी रजिस्टर्ड करने जाऊंगा तो वो नाम दूंगा, लेकिन नाम के कुछ मैं आपको हिंट बताऊंगा, जिससे आप पहचान पाओगे कि वो नाम है क्या। वो नाम स्वराज से जुड़ा हुआ है। स्वराज समझते हैं ना? वैसे स्वराज नाम भी आया था कि स्वराज पार्टी, स्वराजी पार्टी है, लेकिन स्वराज और स्वराजी पार्टी नाम नहीं है। लेकिन उस नाम के अंदर जो वो नाम है, वो ऐसा नाम है जिसमें स्वराज उस नाम से जुड़ा हुआ है, यानी स्वराज कहीं ना कहीं उस नाम से कैसे भी लिंक है स्वराज। दूसरा, उस नाम से वृद्ध लिंक है, बुजुर्ग लिंक है, यानी वो एक ही शब्द का नाम होगा, 1 या 2 शब्द का नाम, लेकिन जो वृद्ध हैं या बुजुर्ग हैं या जो हमारे माता पिता हैं या हमारे वृद्ध हैं, वो उससे लिंक है। तो ये मोटी मोटी बात ये है कि ये भी उससे लिंक है। उस नाम की तीसरी विशेषता मैं बता दूं आपको, वो नाम आजादी के आंदोलन के क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ है। तो ये तीसरी विशेषता है उसकी, जो हमें आजादी मिली उसमें वो नाम बहुत प्रयोग किया गया था और वो आज भी प्रयोग होता है। वो ऐसा नाम है जो एक क्रांतिकारी से, महान क्रांतिकारियों से जुड़ता है। चौथी उसकी विशेषता ये है कि वो नाम देश के बहुत बड़े लीडर से भी जुड़ता है, देश के बहुत बड़े लीडर हैं उनसे भी जुड़ता है, और वो नाम बुजुर्गों से भी जुड़ता है। और वो नाम, सबसे बड़ी बात है कि वो नाम ऐसा नाम है जो पूरे देश में सर्वमान्य है और सबको साथ लेकर वो नाम चल सकता है। और वो नाम बड़ा छोटा नाम है, और उस नाम को हम इस्तेमाल करेंगे और उस नाम में हमारा लोकतंत्र आ जाएगा, उसी नाम में व्यवस्था परिवर्तन आ जाएगा, उसी नाम के अंदर स्वराज आ जाएगा, उसी नाम के अंदर वृद्ध आ जाएंगे, उसी नाम के अंदर पेंशन आ जाएगी, और उसी नाम के अंदर पूरा देश समा जाएगा। ऐसा नाम, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं बताऊंगा आपको वो नाम, जब मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगा तो मैं उस नाम को बताऊंगा।
अब मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपको यही लिखना है कि वी स्टैंड विद यू, हम आपके साथ हैं। और मुझे 1000 लोग, लगभग 500 से 1000 लोग चाहिए जिनको मैं एक बड़ी कार्यकारिणी बनाना चाहता हूँ। आप बताओ 500 की बनाऊं या 1000 की बनाऊं? पूरे देश से लोग होंगे, उतने लोगों की कार्यकारिणी बनाऊंगा और आप सब मिलकर, जो परिषद होगी वो मिलकर जो भी निर्णय करेगी, हम आपस में डिस्कस किया करेंगे। जैसे अभी हम ऑनलाइन करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से करते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं, वो निर्णय करेगी और उसके सामने मुद्दे रखे जाएंगे, रिप्रेजेंट किए जाएंगे और उसकी सहमति से, सर्व सहमति से या आपसी सहमति से ज़्यादा अच्छे तरीकों से हम निर्णय लिया करेंगे। और हम वो निर्णय लेंगे जो देश में बदलाव लाएगा, जो व्यवस्था परिवर्तन लाएगा, जो पेंशनर्स को पेंशन दिलाएगा, बुजुर्गों को उनका हक और अधिकार दिलाएगा। और हम सब मिलकर कहेंगे कि जो पेंशनर की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और जो पेंशनर की भी बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मुझे क्या लगता है, मुझे तो बहुत अच्छे शुभ संकेत आ रहे हैं और बुराइयां बहुत हो रही हैं। तो आज भर देना कमेंट में, आपसे यही उम्मीद है कि वी स्टैंड विद यू, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।